आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। नालायक, निकम्मे और भ्रष्ट हैं अफसर, ये कहना है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का। अफसर शाही के उदासीन रवैये से जब उनके जैसा मंत्री आहत है तो आम जनता का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी का गुस्सा तब फूट पड़ा जब वे पिछले दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की दिल्ली स्थित इमारत का उद्घाटन करने गए थे। इस इमारत को पूरा होने में 11 साल का लंबा समय लग गया। केंद्र सरकार में संभवतः वे अकेले मंत्री होंगे जो सरकारी कामकाज और अफसरों के रवैयों को लेकर अपनी बेलाग टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं और बाज मौकों पर कथित ढिलाई के लिए अफसरों को खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकते। इसी साल जनवरी में नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान समाचार एजेंसी ANI के एक वीडियो में गडकरी यह कहते हुए सुने जा सकते हैं, मैं आपको सच बताता हूं, पैसे की कोई कमी नहीं, जो कुछ कमी है वो सरकार में काम करने वाली जो मानसिकता है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है, निर्णय करने में जो हिम्मत चाहिए वो नहीं है। जब उन जैसा कद्दावर और वरिष्ठ मंत्री अफसरों से सीझा हुआ हो सकता है तो आम नागरिकों की व्यथा और आक्रोश का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, जो आए दिन इस अफसरशाही के दुष्चक्र में घिरा हुआ खुद को पाता है और नौकरी, पेंशन से लेकर लोन या बीमा रकम हासिल करने जैसी जरूरतों के लिए चपरासी, बाबू, सेक्शन ऑफिसर और बड़े साहबों से ठुसी हुई अफसरशाही के गलियारों में यहां से वहां भटकते रहने को विवश होते हैं। अफसरशाही की ढिलाई को लेकर कोई सा भी विभाग उठाकर देख लीजिए, धूल का गुबार ना मिले ये हो ही नहीं सकता। सबसे ताजा उदाहरणों में एक आरोग्य सेतु ऐप का है, जिसे लेकर विभागों के बीच हमें नहीं पता वाला रवैया देखने में आया। इसका पता केंद्रीय सूचना आयोग की एक जवाब तलबी में चला। आयोग से पूछा कि किस विभाग ने यह ऐप बनाया है। सभी संबंध शीर्ष विभाग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। थोड़ी फजीहत के बाद केंद्र का एक गोलमोल सा बयान जरूर आ गया। करोड़ों लोगों के निजी डेटा का संग्रह एक ऐप के जरिए हो चुका है और सरकार के अधिकारी नहीं जानते कि वो ऐप है किसका। एक आम धारणा यह बन गई है कि हर साल 800 से 900 अफसरों की खेप देने वाली सिविल सेवा भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण में फंसी हुई। वैसे आंकड़े भी कमोबेश उसी ओर इशारा करते हैं। विश्व बैंक के बनाए सरकार की कार्य कुशलता और प्रभाविकता वाले 2014 के सूचकांक में भारत को 100 में से 45 अंक मिले। 1996 में जबकि ये करीब 10% ज्यादा थे। जब विश्व बैंक ने पहली बार इस तरह का डेटा जुटाना शुरू किया था, सरकार की प्रभाविकता में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, सिविल सेवा की गुणवत्ता और राजनीतिक दबावों से उसकी स्वतंत्रता का स्तर, नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन की गुणवत्ता और ऐसी नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता को आंका जाता है। 300 से अधिक विकास सूचकांकों के आधार पर तैयार आधिकारिक डेटा का संग्रहण करने वाली theglobalEconomy.com वेबसाइट के मुताबिक भारत सरकार की प्रभाविकता के सूचकांक पर 2019 की सूची में 0.17 अंकों के साथ 193 देशों में से भारत 74वें नंबर पर। 2018 में उसके 0.28 अंक नवनियुक्त IAS अफसरों की ट्रेनिंग कुदरती सौंदर्य से भरपूर मसूरी स्थित भव्य लाल बहादुर शास्त्री IAS अकादमी में होती है, लेकिन घिरी हुई ये लगती है उसी पेचीदा उबाऊ जी मंत्री जी वाली संरचना से, जो यहाँ आने वाली प्रशिक्षुओं को अपने आगामी जीवन में यूं भी इफरात में मिलने वाली होती है। क्या ऐसी कोई गतिविधि वहां नहीं होनी चाहिए जिससे यह पता चले कि प्रशिक्षु IAS जीवन और समाज में अंतरंग किसी जीवंत अभ्यास में रखे गए हों? एक कंडीशनिंग मानो हो जाती है कि और एक बाबू मानसिकता बनने लगती है। प्रशिक्षण मानो यथास्थिति को सीखने का दिया जा रहा हो। राजनीतिक दखल की संस्कृति ने नौकरशाही की गुणवत्ता को प्रभावित किया। 2010 में सिविल सेवा अधिकारियों पर हुए एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 24% अधिकारी मानते हैं कि अपनी पसंद की जगहों पर पोस्टिंग मेरिट के आधार पर होती है।
हर दो में से एक अधिकारी का मानना है कि बाहरी दखल एक प्रमुख समस्या है। कम अवधि की नियुक्तियां भी एक समस्या है। तबादले तो चुटकियों का खेल बन जाते हैं। अधिकारी ताश के पत्तों की तरह फेंट दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम करने की स्पेस नहीं है या काम करने वाले अधिकारी नहीं, वे हैं, उनकी संख्या कम है। वे उदाहरण बनते भी हैं और बनाते भी। सवाल यही है कि ऐसे अधिकारियों से कौन कितना प्रेरित होता है। प्रमोशन हो या तबादले, कहने को एक व्यवस्था है, एक चरणबद्ध और सूक्ष्म प्रक्रिया है, वरिष्ठ अधिकारियों का पैनल और सिफारिशें आदि हैं। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? इन तमाम प्रतिक्रियाओं और निर्देशों की आड़ में होता वही है जो नेता, मंत्री, अफसर गठजोड़ चाहता है। इस गठजोड़ में आप इस सिस्टम से बाहर सक्रिय कॉर्पोरेट, ठेकेदार, दलाल जैसे दबाव समूहों को भी जोड़ लीजिए। एक अदृश्य और समानांतर मशीनरी सक्रिय रहती है जो नौकरशाही की चक्की को अपने हिसाब से चलाती रहती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक सुधारों की कोशिश नहीं की गई। इसके लिए 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था। इसी आयोग में पहले लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। लेकिन सुधारों को लेकर कितनी गंभीरता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि दूसरा सुधार आयोग 2005 में जाकर बना, लेकिन इनकी सिफारिशें लागू करने का दम किसी सरकार ने नहीं दिखाया। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली ललकार भी इस मामले पर डूबकी हुई सी दिखती है। प्रशासनिक सुधार लागू किए बिना हालात नहीं बदले। देखा गया है कि सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कार्यों में प्रशासनिक मंजूरियों की तेजी नदारद होती है। चाहे वो रोजगार उत्पादन की बात हो या किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने की बात हो या किसी गरीब और पीड़ित को उसका वाजिब हक दिलाने का दायित्व। जाहिर है जवाबदेही अफसरशाही को नियंत्रित करने वाली और उसे आदेश देने वाली सत्ता राजनीति पर भी आती है। प्रशासनिक तंत्र का सुदृढ़ होना ही नहीं, उसका सजग, मानवीय और तत्पर होना भी निहायत जरूरी है। और उतना ही जरूरी है राजनीतिक तंत्र का भी जनता के प्रति समानुभूतपूर्ण व्यवहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।